शहर की लड़की। रात के 2 बज रहे थे। विशाल अपनी बाइक से तेजी से घर लौट रहा था। उसकी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और उसकी पत्नी अंजलि उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने एमजी रोड पार किया, उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लाल जोड़ा, मांग में सिंदूर, हाथों में लाल लाल चूड़ियां। वो कोई नई नवेली दुल्हन लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। विशाल ने गाड़ी धीमी की और पूछा, इतनी रात को यहां अकेली? कोई परेशानी है? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। विशाल को उस पर दया आ गई। कहाँ जाना है? बस आगे पुल के पास वाली गली में। विशाल ने उसे बाइक पर बैठने दिया और बाइक आगे बढ़ा दी। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। लड़की की कोई परछाई नहीं थी। रास्ते में उसने शीशे में देखा। लड़की की आंखें बंद थीं, लेकिन अचानक उसने शीशे में देखकर हल्की मुस्कान दी। विशाल का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक लड़की बोली, बस यही रोक दो, मैं पहुंच गई। विशाल ने गाड़ी रोकी। लड़की उतर गई और सामने एक पुरानी हवेली की तरफ बढ़ने लगी। हवेली पूरी तरह जर्जर थी, जैसे बरसों से कोई वहां रहता ही ना हो। विशाल को कुछ अजीब लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, आपका घर क्या यहीं है? लड़की पलटी, मुस्कुराई और धीरे से बोली, हाँ, यहीं थी मेरी ससुराल। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर हवेली का गेट देखा, जिस पर एक जला फूंका नामपट्ट लगा था, अवनीश वर्मा। यह नाम विशाल को जाना पहचाना लगा। अचानक उसे याद आया, यह हवेली 5 साल पहले जलकर राख हो गई थी और अखबारों में खबर छपी थी कि दुल्हन समेत पूरा परिवार जिंदा जल गया था। विशाल ने घबराकर पलटकर लड़की को देखा, लेकिन वो वहां थी ही नहीं। हवा में उसकी चूड़ियों की हल्की खनक अब भी गूंज रही थी। जल्दी मिलेंगे अगली कहानी में आपके साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।